हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को पार्शियल फ्रैक्शन के थर्ड लेक्चर में स्वागत है। तो अभी तक बाबू हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें जाने थे फर्स्ट लेक्चर में कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और पार्शियल फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन का बनाया जाता है, और उसका एक केस को भी हम लोग पढ़ लिए थे। और जब बाबू जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के सेकेंड केसेस को पढ़े थे। सेकेंड केसेस कहने का मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर था लीनियर फैक्टर था विथ रिपीटेड, एक टर्म एक से अधिक बार आ रहा था, तो उसको हम लोग किस प्रकार का सॉल्व किए थे, जो कि हम लोग सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, ये होने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड केसेस। थर्ड केसेस मेरा क्या था बाबू, तो थर्ड केसेस था कि जो डिनोमिनेटर होगा मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब x के पावर 2, कहने का मतलब जो हाईएस्ट उसका डिग्री होगा ना x का, कितना होना चाहिए, नीचे 2 होना चाहिए। तो जो मेरा होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर विदाउट रिपीटेड, एक टर्म एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। दैट लाइक एक एग्जाम्पल मतलब जो है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं बाबू, तो केस हम लोग 3 पढ़ रहे हैं। मेरा 3 केसेस क्या है बाबू, तो जो डिनोमिनेटर है देख लीजिएगा अच्छा से, और कॉपी पेन लेकर पढ़ने बैठिएगा। हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर विदाउट रिपीटेड। ठीक है, कहने का मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर होगा नीचे कितना होगा, x के पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक जो टर्म होगा ना नीचे वाला, कोई टर्म रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बाबू हम लोग समझ लेते हैं कि x + 1 है। ठीक है, नीचे आ गया x² प्लस 7x प्लस मान लेते हैं 10 है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहला ध्यान क्या जाना चाहिए, अगर मान लेते हैं इसके साथ अगर रखना है तो इसके साथ मेरा लीनियर फैक्टर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर लीनियर रहेगा तो पहले लीनियर का काम करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक का काम करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो मेरे थर्ड केसेस था क्वाड्रेटिक फैक्टर विदाउट रिपीटेड, कहने का मतलब जो एक टर्म है एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब नीचे देखिए सबसे पहले ये कौन सा फैक्टर है बाबू, तो डिनोमिनेटर में एक मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है और जो कि रिपीट नहीं किया है, कहने का मतलब जो कि बार बार वही नहीं आया है। ठीक है, चलिए ये लिनियर है उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उसके साथ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है तो क्या रिपीट कर रहा है या नहीं रिपीट कर रहा है। अगर नहीं रिपीट कर रहा है बाबू तो कौन सा केसेस का फॉलो करेंगे, थर्ड केसेस का। चलिए क्वेश्चन तो हम लोग को पहचानने आ गया। दूसरा इसमें कंडीशन देखेंगे कि कितना टर्म है, तो एक ही है, 2 टर्म, लेकिन दोनों टर्म अलग अलग है। एक मेरा लीनियर है और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे कैसे, तो लीनियर को हम लोग तोड़ने को सीख गए कि कांस्टेंट के टर्म में लीनियर फैक्टर को तोड़ा जाता है। अब हम लोग का आया ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक को किसके टर्म में तोड़ा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तोड़ने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं ब्रोक करना है। तो ब्रोक करने के लिए सबसे सिंपल हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म डेट लाइक आप लोग समझते होंगे। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, तो हम लोग जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c। जब लीनियर था तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ax प्लस b। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जब लीनियर फैक्टर था तो उसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी होता था तो फर्स्ट टर्म को हटा के कांस्टेंट के टर्म में तोड़ते थे। ठीक उसी प्रकार अगर क्वाड्रेटिक होगा तो इसका फर्स्ट टर्म को हटा देंगे और तोड़ेंगे किसके बाबू, लीनियर के टर्म में तोड़ेंगे। लीनियर कहने का मतलब एक जो टर्म होना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट के साथ होना चाहिए और दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, डेट लाइक मेरा एग्जांपल समझ लेना। डेट लाइक देखिए ये जो टर्म है कैसा है बाबू, तो ये जो मेरा है कैसा है बताइए, क्वाड्रेटिक। चलिए तो अगर क्वाड्रेटिक है तो हम बोले किसके टर्म में तोड़ेंगे, तो ये टर्म को हटा देंगे, तोड़ेंगे लीनियर के टर्म में। क्वाड्रेटिक रहेगा तो किसके टर्म में तोड़ना है,
लीनियर के टर्म में ब्रोक करना है, ब्रोक इन लीनियर। जरा सा ध्यान पर देखिएगा और लिखते चलिएगा। और लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू क्या होता था, एक्स प्लस बी। तो कहने का मतलब एक जो होगा एक्स के कोफिशिएंट के साथ होगा कोई कांस्टेंट टर्म, और दूसरा क्या होगा, सेम कांस्टेंट होगा। और मान लेते हैं थर्ड जो इसमें देख लीजिए है, ये जो टर्म है क्या था, कैसा है, लीनियर है। तो लीनियर के लिए हम लोग जानते हैं कांस्टेंट के टर्म में तोड़ते हैं। तो हम लोग तोड़ने का निष्कर्ष ये आया कि जब भी नीचे देखेंगे लीनियर तो उसको तोड़ेंगे कांस्टेंट के टर्म में, और जब भी देखेंगे क्वाड्रेटिक तो उसको तोड़ेंगे लीनियर के टर्म में, डेट लाइक एक्स प्लस बी। डेट लाइक जैसे हम लोग समझते हैं इसको तोड़ना था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेकर हम लोग उसको समझते हैं। चलिए बाबू, तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन मेरा बाबू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका कहने का मतलब देख लीजिए, हम लोग जो देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले देखेंगे इस फ्रैक्शन को कि जो मेरा फ्रैक्शन है बाबू प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर पहचानना है तो इसके पर 2 और 1 को मल्टीप्लाई होता है, नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर हो गया 2। तो अगर ऊपर हो गया छोटा और नीचे हो गया बड़ा, तो जो मेरा फ्रैक्शन होता है बाबू, कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला हम लोग को शर्त पता चलेगा बाबू प्रॉपर है, तो इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे कि इसमें कैसा फैक्टर है, तो देखें कि एक जो फैक्टर है मेरा लीनियर है और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। हमने बता दिया कि जहां देखेंगे लीनियर उसको तोड़ें कांस्टेंट, और जहां देखेंगे क्वाड्रेटिक उसको तोड़ेंगे लीनियर। लीनियर मीन एक्स प्लस बी के फॉर्म में। चलिए तो इसको जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं। हमको ऊपर वाला से बाबू कोई लेन देन नहीं है, ऊपर वाला ऐसा नहीं, नीचे वाला है। देखें कितना टर्म है, तो टर्म एक का एक, 2 टर्म तोड़ेंगे, कितना टर्म है, 2 टर्म है। लेकिन जो एक टर्म है लीनियर है तो उसको लीनियर में तोड़ देते हैं। तो लीनियर को तोड़ दिए कांस्टेंट a बटा में x प्लस 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा हो गया लीनियर का। दूसरा टर्म है, चलिए तो प्लस जो, चलिए बाबू दूसरा जो टर्म है हम उसको ध्यान देते हैं कि जो मेरा दूसरा टर्म है किस पर है। तो दूसरा जो टर्म है बाबू देख लेते हैं। तो दूसरा जो है क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब x के पावर 2 है, तो इसको तोड़ेंगे किसके टर्म में, तो इसको तोड़ेंगे लीनियर। लीनियर मतलब देख लीजिए ax प्लस b के टर्म में तोड़ेंगे। लेकिन पहले से हम देखें कांस्टेंट a का यूज कर चुके हैं, कांस्टेंट a का यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे क्या, bx प्लस c। किसी को दिक्कत नहीं ना। अगर मान लेते हैं कांस्टेंट a अगर यूज नहीं होता, अगर पहले इसी को तोड़ना रहता तो पहले इसको तोड़ लेते ax प्लस बी, और जो थर्ड था इसको, तो इसको तोड़ देते था क्या, लीनियर, तो उसको c के टर्म में तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद इसको तोड़ लेते हैं किसके टर्म में, bx प्लस सी। bx क्यों लिए, क्योंकि a का हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया bx प्लस, चलिए बाबू bx प्लस सी बटा में ज्यों कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3। ज्यों कहते हो कहने का मतलब कि ऐसा तोड़ना है कि नीचे वाले में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जब भी उसका एलसीएम लें तो मेरा सेम टू सेम इसके बराबर आ जाना चाहिए। तोड़ने तो सबको आ गया कि जहां देखे लीनियर तोड़ दिए कांस्टेंट, जहां देखे क्वाड्रेटिक तोड़ दी एक्स प्लस बी। लेकिन ए का अगर मान लेते हैं यूज हो चुका है तो वहां पर बी यूज कर लेंगे, अगर बी भी यूज हो चुका है तो वहां पर सी यूज कर लेंगे। लेकिन एक यूज करेंगे एक्स के कोफिशिएंट के साथ और दूसरा यूज करेंगे कांस्टेंट, किसको तोड़ने में, तो क्वाड्रेटिक को तोड़ने में। ठीक है, चलिए अब हम इसका सिंपल क्या करते हैं, सोल्यूशन बाबू करते हैं। चलिए तो हो गया ऊपर जो कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, नीचे बाबू कितना आप ही लोग देख देख बताइएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए और इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो फ्रैक्शन पर ऐड होता है उसको सोल्यूशन करते हैं। तो एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा, तो एलसीएम देख लीजिए एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए प्लस का साइन था प्लस, बी एक्स प्लस सी, इससे इसको भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। बी एक्स प्लस सी किसके साथ, तो एक्स प्लस 1, इससे इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, कट गया, बचा कितना नीचे एक्स प्लस 1। तो इससे क्या किया जाता है, मल्टीपल। ये आप लोग जानते होंगे, बटा पैक ऐड या फ्रैक्शन पैक ऐड करने सबको आता होगा। चलिए तो हम लोग का हो गया बी एक्स प्लस सी
और इसके साथ मल्टीपल था x+1। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब नहीं दिक्कत, आगे हम लोग देख लेते हैं बाबू। नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब जो कहते हैं यूज करते हैं इसको, x² - x प्लस, चलिए प्लस कितना देख लीजिए, +2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद इसका हम लोग सोल्यूशन कीजिए तो हो जाएगा ax² मल्टीपल कर लेते हैं प्लस कितना 3 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए नहीं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं आपस में मल्टीपल करते हैं, तो bx को दोनों के साथ पहले यूज कर लेंगे, फिर c को दोनों के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो मल्टीपल करते हैं बाबू। चलिए तो प्लस bx को किसके साथ, दोनों के साथ, तो bx², कोई दिक्कत नहीं ना। फिर bx को 1 के साथ, तो प्लस कितना आ जाएगा बाबू bx। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा से देखते चलिएगा, जहां भी दिक्कत होगा आके आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पक्का उस दिक्कत को दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद c को दोनों के साथ, तो प्लस cx प्लस c, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, सेम जात को सेम जात के साथ रखेंगे, कहने का मतलब x² के साथ सजा लेते हैं, x को x के साथ सजा लेते हैं, और 1 को 1 के साथ, मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सजा लेते हैं। उसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं पॉपुलर मेथड, मतलब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। चलिए x² - x +2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ax² प्लस bx², चलिए बाबू प्लस, देखिए bx प्लस cx यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद कांस्टेंट कौन सा था, तो इधर से था 3 है, तो प्लस लिख लेते हैं 3 है, और कौन सा है c है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नो प्रॉब्लम। चलिए अगेन ऐसे बढ़ते चलते हैं, x² - x +2, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए अब x² क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, x² अगर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा a + b, ठीक है। चलिए उसके बाद x कॉमन ले लेते हैं, तो b + c, और मान लेते हैं ये जो कांस्टेंट है जो का त्यों, तो कांस्टेंट कितना है बाबू 3a + c, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं पॉपुलर मेथड। पॉपुलर मेथड कहने का मतलब दोनों साइड हम लोग x का कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे, x² को एक बार कर लेंगे, एक बार x का कर लेंगे, एक बार कांस्टेंट का कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर यूज करते हैं, आप लिखते हैं बाबू कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। चलिए तो चलिए x² इधर ढांक लेते हैं, इधर भी x² ढांक लेते हैं, तो इधर क्या है 1 है, तो आ जाएगा बाबू a + b किसके बराबर बाबू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए x इधर भी, x इधर भी, तो यहाँ पर कुछ नहीं था -1, तो -1 यूज कर लेंगे, किसका बराबर, तो b + c किसके बराबर -1, इसको यूज कर लेते इक्वेशन 2, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। चलिए कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 3a + c, और यहाँ देख लीजिए कितना है कांस्टेंट 2, तो क्या हो जाएगा बाबू 3a + c जो होगा मेरा किसके बराबर आ जाएगा, बता दीजिए 2 के बराबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन लिख लेते हैं, 2 के बराबर। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, किसी भी तरह से a b और c का वैल्यू फाइंड करना है, और तीनों का वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, किस केसेस का बाबू, तो केस नंबर 3 का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो बी सी है ए सी है, तो इसको पहले हम लोग एक टर्म में तोड़ेंगे। एक टर्म कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एक टर्म कहने का मतलब ये है
या तो a प्लस बी या तो b प्लस सी। तो चलिए पहला a प्लस बी है, उसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। दूसरा और तीसरा को दिमाग लगाएंगे कि किसी भी तरह से इसको a प्लस बी के टर्म में हम लोग तोड़ दें। a प्लस बी के टर्म में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, दूसरा में से तीसरा क्या कर देते हैं, चुपचाप घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो सबसे पहले ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन इसका बाबू, तो 2 में से हम किसको घटा रहे हैं, 3 को घटा रहे हैं कि सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पहले 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2 मेरा बाबू क्या है, तो b प्लस सी इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देख लीजिए 3a प्लस सी इक्वल टू कितना था, 2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या बोले, घटाने को तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, यहाँ से सी बाबू क्या हो गया मेरा, कैंसिल। बचेगा ए और बी के टर्म में, तो लिख लेते हैं b माइनस 3a इक्वल टू -2 -1, कितना हो जाएगा बाबू, -3। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा सजा लेते हैं। सीधा सीधा सजाने का मतलब माइनस का कॉमन ले लेते हैं, ए पहले हो जाएगा और बी बाद में हो जाएगा। तो चलिए माइनस अगर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो 3a माइनस बी, और इधर जो माइनस था क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको मान लेते इक्वेशन 4, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। हम लोग क्या किए, किसी भी तरह से ए बी और सी के वैल्यू निकालने, आप लोग को जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से निकालेगा। तो हमको दिखा कि ऊपर ए प्लस बी है और नीचे बी और सी के टर्म में है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सी को अगर गायब कर देंगे तो ए और बी के टर्म में आ जाएगा। तो क्या किए, सी को गायब कर, 2 में से 3 को घटा दिया। 2 मेरा कितना था, बी प्लस सी इक्वल टू -1, 3 कितना था बाबू, 3a प्लस सी इक्वल टू 2, घटा दिए तो घटाओ में साइन चेंज। चलिए चेंज किया तो सी से सी कैंसिल, ये 2 था प्लस में तक बन गया माइनस में। अब क्या किए बाबू, तो हम लोग लिखे बी ऊपर था तो बी, माइनस का साइन हो गया 3 है इक्वल टू -2 -1 -3, दोनों तरफ माइनस कॉमन कर लिए। तो माइनस कॉमन कर लिए तो जो प्लस था माइनस हो जाएगा और जो माइनस था प्लस हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, 3 है माइनस भी, उधर माइनस था भी प्लस हो जाएगा, इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या बचा बाबू, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग का बचा बाबू, इधर भी ए बी और इधर भी ए बी, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो मेरा वहां से वैल्यू मिल जाएगा ए और बी, जो कि क्लास 10th में हम लोग पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सोल्यूशन करना। सोल्यूशन करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड का यूज करते थे, जिसमें से हम लोग को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते थे। उसी प्रकार से अभी हम लोग यूज करेंगे इलिमिनेशन मेथड, डेट लाइक हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं इधर भी माइनस और इधर प्लस है, तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो माइनस प्लस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाए तो एक के टर्म में आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग जो सोल्यूशन करते हैं बाबू, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देख लेते हैं। चलिए जो सोल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, 1 और 4 को जोड़ लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 4। चलिए 1 कितना है बाबू, a प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए मेरा 4 कितना है बाबू, तो 3a माइनस बी इक्वल टू कितना है बाबू, 3, कोई दिक्कत। जोड़ने को बोले तो जोड़ देता, तो जोड़ में कोई साइन चेंज नहीं होता है, बी से भी कैंसिल। चलिए 3 गोए या ए गोए, कितना है वो पापू, टोटल हो गया 4a इक्वल टू 3 + 1 कितना बाबू, 4, डेट इज a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4/4, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। चलिए उसके बाद हम लोग को a का वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए नो प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सिंपल सोल्यूशन किए, सिंपल सोल्यूशन करने के बाद ए बी और सी का कौन मेथड, पॉपुलर मेथड यूज करके इक्वेशन का को बना लिए। इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग अलग अलग जो भी दिमाग में आया किसी भी तरह से हम लोग सॉल्व किए। तो सॉल्व किए 3 और 4 के लिए, तो 3 और 4 को आपस में क्या किए थे, घटाए थे तो सी गायब हो गया था, सी गायब हो गया था तो घटाए थे, तो बी माइनस कितना हो गया था 3 है, घटाए थे, जो कहते हैं माइनस को मैंने यहाँ पर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में दोनों को जोड़ दिए, 4 है इक्वल टू कितना आ गया था बाबू, 4, तो ए का वैल्यू 1 आ गया। ए का वैल्यू हम पुट कर लेते इक्वेशन 1 में,
तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन किस में बाबू 1। ठीक है, चलिए तो पुट कर लेते हैं। तो पुट करते थे ए प्लस बी इक्वल टू कितना था बाबू 1। ए का वैल्यू आप लोगों का कितना दिया है 1 प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ से बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए तो हम लोग को दिख गया कि ए का वैल्यू आया 1, बी का वैल्यू कितना आ गया 0। अब हम लोग देखते हैं कि सी का वैल्यू, तो सी का इसमें पुट कर लेते हैं बाबू, किस में, इक्वेशन 2 में, किसका वैल्यू बी का। चलिए तो पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन किस में बाबू 2 में। तो इक्वेशन 2 मेरा क्या था बाबू, तो बता दीजिए। तो बी प्लस सी इक्वल टू -1, बी का वैल्यू कितना था 0 प्लस सी इक्वल टू -1। चलिए तो यहाँ से आ गया सी इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग को प्राप्त हो चुका है ए बी और सी का वैल्यू। ए का वैल्यू बाबू कितना आया है 1 आया है, बी का वैल्यू कितना आया है, तो बी का देख लीजिए 0 आया है। सी का वैल्यू बाबू कितना आया है, तो सी का मेरा जो वैल्यू है बाबू कितना आ गया है, देख लीजिए -1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे किस में, इसमें। यहाँ पर मान लीजिए इसको इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं स्टार, यहाँ पर पुट कर देंगे अब ए और बी और सी का वैल्यू, तो मेरा बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। किस केसेस का बाबू, तो केस नंबर 3 का। चलिए तो अगला पेज में हम इसको पुट कर देते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, यहाँ पर जो इक्वेशन था बाबू क्या था, चलिए इक्वेशन था मेरा x² माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर था x+2 और x+3 का होल स्क्वायर, यही था। देख लेते हैं एक बार बैक होके बाबू, हम लोग देख लेते हैं। देख लेते नहीं, x² माइनस एक्स प्लस कितना था 2 था, और नीचे x+1 था और x² + 3। चलिए गलत है, तो इसको पहले सही लिख लेते हैं जो था क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था मेरा x+1 था और क्या था बाबू x² + 3 था। चलिए इसको तोड़े थे तो था a x+1 था, और मेरा क्या था bx+c था, और क्या था बाबू बता दीजिए x² + 3, तो यही था ना। चलिए अब हम लोग क्या किए थे, ए बी और सी का वैल्यू आ चुका है। तो ए का वैल्यू मेरा बाबू कितना आया है, ए का वैल्यू 1 आया है, बी का वैल्यू कितना आया था 0, और सी का वैल्यू -1। अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये इक्वेशन था, इक्वेशन मान लेते इसको स्टार, इस पर क्या कर देंगे पुट कर देते। चलिए पुट करते हैं। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ ए कोमा बी एंड सी इन इक्वेशन। चलिए स्टार था तो स्टार स्टार कर दिया, ठीक है। चलिए तो क्या था लिख लेते हैं जो कहते हो, तो x² माइनस एक्स प्लस 2 x+1 x² + 3। ठीक है बाबू। चलिए ए का वैल्यू कितना था 1, ए का वैल्यू जो 1 था तो 1/x+1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए प्लस bx+c, बी का वैल्यू कितना था बाबू 0, तो चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए बी का वैल्यू 0 था, तो हो गया 0 × x प्लस सी का वैल्यू कितना था बाबू -1 बटा में x² + 3। सॉल्व कर लेते हैं अच्छा से थोड़ा सा। x² माइनस एक्स प्लस कितना था 2। चलिए उसके बाद मेरा बाबू कितना था नीचे x+1 और x² + 3। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या था बाबू देख लीजिए, तो 1 बटा में हो जाएगा x+1, और अगला प्लस, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं माइनस। या चलिए एक स्टेप अगर लेते हैं तो -1 बटा में x² + 3। ठीक है, चलिए नीट एंड क्लीन अगला स्टेप में क्वेश्चन आंसर मेरा आ गया।
चलिए तो मेरा कितना आएगा 1/x+1 आ गया। ठीक है, चलिए अब -1/x² + 3 आ गया। ठीक है, चलिए अगर हम जान लिए यही मेरा क्या हुआ बाबू, ये था कंपोजिट। कंपोजिट को तोड़ दिया सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये क्या बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। सबको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जितना भी मेरा स्टूडेंट अभी तक परचेज किए तो सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन डालेंगे उसी क्वेश्चन में से बोर्ड में डाटा टू डाटा पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर मान लेते हैं हम जांच करते हैं कि बनाए हैं सही या गलत, तो जांच करने के लिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसका अगर हम सोल्यूशन करते हैं बाबू, किधर RHS टाइप का, RHS साइड का अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो LHS आ जाने से, तो सोल्यूशन करते हैं तो देख लेते हैं। x² + 3 और क्या था x+1, ये क्या बन जाएगा मेरा LCM बन जाएगा। LCM बन जाएगा, इधर से इधर कीजिए तो x² + 3 1 से मल्टीपल तो -x। ठीक है बाबू, -x और माइनस कितना बता दीजिए 1। ठीक है, ऊपर किए तो आ गया x², 3 में से 1 गया, बताइए +2 -x ज्यों का त्यों। देख लीजिए था क्या यही क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सजा देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। तो मेरा क्या था x² -x +2 बटा में x+1 और x² + 3। चलिए ये जांच किए थे कि प्रूफ वेरीफाई किए थे। वेरीफाई करने पर भी हम देखें कि जो मेरा क्वेश्चन था सोल्यूशन के बाद भी वही क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग को पता चल गया कि जो हम पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं बाबू बहुत ही सही किए हैं। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी हम लोग पढ़ लिए पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड केसेस, और थर्ड केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को एग्जाम के लिए, और इस पर हम आधारित क्वेश्चन को बहुत सारे भेज देंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। तब तक के लिए जो बच्चे अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तब प्ले स्टोर में जाइए और नीरज टेक्निकल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके फटाफट कोर्स को परचेज किए, क्योंकि अब कोर्स बहुत ही आगे बढ़ने लगा है। और अभी तक अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जाएं, नीरज टेक्निकल क्लासेस को सर्च करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।